चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ की पॉइंट पर, जहां पर हमारा प्रमेय का संभाग 2 आता है। तो बच्चों यहां पर हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर आधारित एक प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं। प्रमेय का स्टेटमेंट समझते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो बच्चों यहाँ दो समरूप त्रिभुज हमें दिए हुए हैं, तो हम जिस फॉर्मेट में प्रमेय को सिद्ध करते हुए आ रहे हैं उसी फॉर्मेट में हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC समरूप दिया हुआ है त्रिभुज DEF में, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर होगा संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। अब बच्चों हमें चूंकि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, तो आपको मालूम है क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार के साथ संगत ऊंचाइयों की आवश्यकता होती है। तो अब हम सबसे पहले रचना करेंगे, देखते हैं ध्यान से। रचना क्या करेंगे, पहले रचना कर लेते हैं। देखिए A से मैंने BC पर लंब AM खींच दिया है और D से ये लंब EF पर मैंने DN खींच दिया है। क्लियर? तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में AM परपेंडिकुलर टू BC तथा त्रिभुज DEF में DN परपेंडिकुलर टू EF खींचा। ये हमारी रचना होगी। अब रचना के बाद बच्चों हमारी उपपत्ति स्टार्ट होती है। तो देखते हैं उपपत्ति क्या हुई हमारी। सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। बच्चों आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू संगत ऊंचाई। तो देखते हैं इस त्रिभुज में 1/2 आधार क्या है BC और संगत ऊंचाई क्या है हमारी AM। क्लियर? अपॉन इस वाले त्रिभुज में देखते हैं 1/2 आधार क्या है EF और संगत ऊंचाई है हमारी DN। तो देखिए यहां हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा BC अपॉन EF इंटू AM अपॉन DN। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया, ठीक है। अब देखिए हमको एक चीज दी हुई है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो बच्चों आपको मालूम है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो लिखते हैं एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F और संगत भुजाएं समानुपाती यानी AB अपॉन DE बराबर हो गया BC अपॉन EF बराबर हो गया AC अपॉन DF। इसको हमने समीकरण 2 कह दिया और इसको हमने समीकरण 3 कह दिया। अब बच्चों यहां तक करने के बाद अब हमने दो त्रिभुज देखे। एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा होगा और एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि हमें क्या मिला हुआ है। पहले त्रिभुज का नाम देखते हैं, त्रिभुज AMB। त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE में देखते हैं इसमें हमें क्या चीज मिली हुई है। पहला तो हमें देखिए AMB बराबर DNE, दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं क्योंकि हमने रचना की थी, लंब रचना की थी, ठीक है। तो एंगल AMB
बराबर एंगल BNE बराबर 90 डिग्री कैसे रचना से, ठीक है। और इसके अलावा देखिए अभी इक्वेशन 2 से हमें मिला हुआ है एंगल B बराबर एंगल E, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। एंगल B बराबर एंगल E ये हमको जो दिया हुआ था उससे हमें प्राप्त हुआ इक्वेशन नंबर 2 से। तो अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो गए तो त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। तो त्रिभुज AMB समरूप हो गया त्रिभुज BNE के, और ये हमारा AA उपप्रमेय से, ठीक है। और आपको पता ही है कि अगर त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसका मतलब हुआ AM अपॉन BN बराबर MB अपॉन NE बराबर AB अपॉन BE। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो यहां तक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखिए इक्वेशन 3 में देखिए AB अपॉन DE आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किसके बराबर है, BC अपॉन EF के। और यहां पर भी आपको AB अपॉन DE इक्वेशन 4 में दिखाई दे रहा होगा, ये किसके बराबर है, AM अपॉन BN के। क्लियर। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, BC अपॉन EF इज इक्वल टू AM अपॉन BN। हमें मिला इक्वेशन समीकरण 3 तथा 4 से। क्लियर। अब ये जो मान हमको AM अपॉन DN का मिला वो हमने इक्वेशन 1 में रख दिया। समीकरण 1 में मान रखने पर तो देखते हैं क्या आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर आ गया BC अपॉन EF, तो ये था ही AM अपॉन DN की जगह भी BC अपॉन EF आ गया, तो ये हो गया BC अपॉन EF BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF होगा AB स्क्वायर अपॉन BE स्क्वायर के बराबर तथा AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर के बराबर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये प्रमेय सिद्ध कर दी। क्लियर।